हिंसा होने से उसी को ही दोष क्यों देते हैं? क्या कब हम लोग इसको एकदम तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे? कब हमारे महिलाओं के ऊपर कुछ हिंसा होने से उन महिलाओं में ऐसे ताकत हम लोग फैलाएंगे उस जिस ताकत से वो बोल सकेगी? सहेली मतलब एक रूम में थी क्या? हाँ, अब अलग अलग रूम हो जाता है। शादी करने के बाद हो सकता है वो अलग रूम में रही या आवाज सी होगी तो किसी को सुनाई भी नहीं दिया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि रूम दूर दूर में रहा होगा तो चिल्लाई होंगी, कितना रात को गया था तो उनके पास कुछ बोलने के लिए चिल्लाई होंगी तो किसी को सुनाई भी नहीं दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। दीदी ऐसा ही वजह से कई महिलाएं आज उनका हत्या हो रहा है, उनका जान जा रहा है, किसी को मार के फेंक दे रहे हैं, किसी को जला के कर दे रहे हैं। वही है कि वो अपने आप को कमजोर समझती है, आवाज नहीं उठाती है। हाँ, अपने बचाव के लिए कुछ नहीं, वो सोचती है कि दूसरे बचाने आएंगे, तो हर जगह दूसरे को कोई हम लोग को बचाने नहीं आएगा। कम से कम महिला को कुछ तो प्रयास करना चाहिए ना। भाई है तो क्या हुआ वहाँ पे अपना विरोध के लिए उसके साथ खड़े होकर उसको जब वो भाई का बचाव करी तो वही भाई उसको जान से मार डाला ना, किसका घाटा गया? ये जो पहलू ये जो माहौल है वो माहौल में क्या सोचती थी, ये क्या सकती थी, वो हम लोग नहीं जानते हैं। वो चिल्ला सकती थी कि नहीं हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक जन को मार दिया गया, रेप कर दिया गया। नहीं, लड़का तो पी कर भी जानता था कि वो रेप करने जा रहा है, बहन है, ये करने जा रहा है, सब कुछ, क्योंकि वो रेप करने के बाद पूरा ये करने के बाद एक तकिया लेकर उसको दबा दिया। ये सब जानते हुए था ना। अगर सब कुछ एकदम पूरा ये पीता था तो वो लोग सो जाते हैं ना, नहीं हो सकता था। लेकिन वो उसका मतलब उसका पूरा निर्णय अनुसार वो काम कर रहा है, प्लान के अनुसार निर्णय अपना मन में सोच लिया, निर्णय लिया, वो कानून में उसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा। मेरे को थोड़ा सा समझ में आ रहा है, उसकी पहली पत्नी वो ना उसका बात को नहीं मानती थी होगा, अपना पति का उसको ध्यान नहीं देती थी होगा, खाली अपना काम धाम बच्चे लोग के पीछे केवल पड़ी रहती थी, इसीलिए तो दूसरा पत्नी लाया वो। नहीं मानता तो 3 बच्चे कैसे आजकल वो एक पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते हैं पति। नहीं देखो, लेकिन ये गलत बात है। मान लिया वो उसको उतना ध्यान नहीं देती होगी तो शुरुआत में ध्यान देती थी तो पति और एक बच्चे, अभी तो 3 बच्चे हो गए, अभी पूरा घर का काम करती है, फिर पुरुष बोले कि मेरे को ही दिन भर ध्यान दे तो फिर घर को कौन संभालेगा? अरे तो ऐसा पुरुष को भी देखो, ध्यान ही नहीं देगी करके पुरुष का दूसरा शादी करके ले आएगा। चाहिए पति लोगों का यहाँ एकदम पावर चलता है, जमीन उनका है, सब कुछ हम लोग पत्नी सब उनका घर जाते हैं, है ना, पितृसत्तात्मक की जो रूप देकर। तो अगर यहाँ परिवार को तोड़ता है तो उसका गलती है, लड़की का गलती नहीं है। उसका तो मिला हफ्ता में 2 बार बाजार जाती थी, अपना सामानों को बाजार में जाकर बिक्री करके वो आती थी। कभी कभी थोड़ा सा देर हो जाता था, कभी कभी बिक्री नहीं होती थी, अंतिम तक उसको रहना पड़ा। एक दिन ऐसा हुआ उसको 5:30 बजे तक उस बाजार में बिताना पड़ा अपना सामान को बेचने के लिए। लेकिन उसका मन में थोड़ा सा संकोच था, उसका मन में थोड़ा सा डर था, अभी तो मुझे घर लौटना है। उस बाजार से करीब 2.5 किलोमीटर उसको पैदल चलना है। 2.5 किलोमीटर काफी दूर हो जाती है किसी महिलाओं का। सिर्फ बेचकर, अपना सामान बेचकर, फिर सामान खरीदकर उसका सिर में रखकर वो चलने पड़ी। चलते चलते कहीं एकांत का जगह में किसी ने उसको दबोच लिया। सिर्फ दबोचा नहीं,
उसका मान लूट लिया। वो जानती थी, वो लड़का का आवाज को वो जानती थी, ये चेहरा जान पहचान का है। वो जाकर लौटी, इस घटना के बाद अपना घर लौटी, जाकर अंदर जाकर बैठ गई। उसका पति आया, पूछा, वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, बोल नहीं पाती थी। तो पति ने भी हो सकता है उसके ऊपर शक करने लगा। तो मैं वहां उस क्षेत्र में दूसरा दिन ऐसे ही घूमने लगा, तो ये घटना के बारे में पता चला। उसको जाकर हम लोग पूछने के बाद पता चला ये लड़का अच्छी तरह से जानता था। तो हम लोगों ने ये कदम उठाया कि जाकर वहां एफआईआर करना चाहिए। इतनी देरी से नहीं लौट सकती थी, क्यों? क्या इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर हम लोग बात नहीं उठाएंगे, लेकिन महिला को दोष देंगे? समाज वालों से यह पूछना चाहूँगी कि एक बेटी के साथ में यदि इस प्रकार से कुछ घटना हो रहा है तो क्या वो समाज की बेटी नहीं है? हम समाज वाले समाज करके बहुत रट लगाए रहते हैं, लेकिन एक बेटी भी तो समाज की हिस्सा होती है। क्यों उसकी सुरक्षा कोई नहीं करता? आवाज़ क्यों नहीं उठाता है कोई? क्या एक बाप इतना कमज़ोर है जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए, उसके न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाता? क्या एक माँ की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए अपनी बेटी को परवरिश करने की? पिता की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? और कहाँ गया वो भाई जो रक्षाबंधन के दिन में बड़े बड़े वादे करता है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए? क्या वो झूठे वादे थे? जरा सोचिए, अगर आपकी बहन बेटी के साथ में इस तरह से हो तो आप क्या करेंगे?